अब इस सवाल को देखो आप लोग, जैसे यहां पर कहा गया sec का मान a अपॉन b है, तो यहां पर क्या होगा कि दो तरीके से फिर से किया जा सकता है, या तो बेसिक से कर लीजिए और नहीं तो वैल्यू पुटिंग करके कर लीजिए। वैल्यू पुटिंग में भी है आपका बहुत आसान हो जाएगा। अगर वैल्यू पुटिंग करोगे तो सबसे आसान एक तो वैल्यू ले सकते हो 1/√2 की वैल्यू ले सकते हो, वो सबसे आसान हो जाएगा। अगर जैसे मान लो पीछे वाले क्वेश्चन में जिसको बहुत टफ लग रहा था ये वाली वैल्यू लेना 3, 4 और 5, तो उस केस में जो है आप यहाँ पर 3, 4, 5 ना लेकर देखो, ठीक है। अगर आपको 3, 4, 5 बहुत टफ वैल्यूज लग रहे थे ना मेरे भाई, तो सबसे आसान जो वैल्यू होता है वो होता है 1, 1 और √2। ये भी एक ट्रिपलेट है, आप इसकी भी वैल्यू ले सकते हो। 1, 1 और √2 इसकी भी वैल्यू ले सकते हो यहां पर, ठीक है। तो जो है कॉसेक जो है वो क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। कॉसेक का मान कितना हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखते चलो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये आपका b का वैल्यू हो गया और ये आपका a का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो आपसे पता करना है वो पता करना है √3 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान कितना होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसको लिख सकते हो √3 इंटू 1/√2, बात खत्म, ठीक। कोई दिक्कत की बात यहां पर। अगला बात करेंगे यहां पर 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो, +1 यहां लिख दो, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू की बात करोगे यहां पर, यहां थीटा आपने इसको माना हुआ है, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी हो जाएगा 1, और यहां पर √3 जो हो जाएगा वो √3 हो जाएगा। इसको जो है अगर आप √2 से गुना करते हो तो ये हो जाएगा √3 जमा √2 बट्टे में ये √2 जो है वो नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इंटू, ठीक है, √3 + 1, √2 इंटू √3 + 1, √2 इंटू √3 + 1। इससे पहले वाला क्वेश्चन ही बता रहा हूं आपको। यहां पर अगर आप रेशनलाइजेशन करना चाहोगे √3 - 1 के साथ, तो √3 - 1 का रेशनलाइजेशन कर लो। √3 + 2 को गुना किया है हमने किसके साथ, √3 - 1 के साथ, तो नीचे जो है √3 - 1 कितना बना देगा आपको, √3 + 1 इंटू √3 - 1 जो है 2 बना देगा, यानी 2√2 आप यहां पर कह सकते हो। 2√2 आपका यहां पर बन जाएगा। फर्दर यहां देखोगे तो √3 इंटू √3 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। √3 से अगर आप -1 को करोगे -√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2√3 और ये हो जाएगा हमारा -√2 बटे में कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√3 में से 1√3 घटा दो, ये वैल्यू यहां पर आपकी सिंप्लीफाइड आ जाएगी यहां पर, ठीक है। बहुत आसान वैल्यूज आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ठीक है। 3 -√2, 3 -√2, ठीक है, +√3 +√3 और बट्टे में हो जाएगा 2√2 यहां पर। फर्दर √2 से गुना कर लो या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो। ऑप्शन में जैसे b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू √2 है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और ठीक है, और नीचे की वैल्यू कितनी है, ये 1/1 दे रहा है, ये वैल्यू हमारी 1 दे रही है, ये वैल्यू नहीं हो सकती है, 1 जो है वो नहीं होगी यहाँ पर, ठीक। यहां पर जो है a² b² की वैल्यू देख लो, तो a + a 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी वैल्यू आपकी नहीं होगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, √2, √2 का स्क्वायर जो है वो 2, 2 जमा 1 3, 3 बटे इतना, ये हमारा वैल्यू 3 दे रहा है, ठीक है। b² - a² अपॉन b, b² - a², b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 है, a का स्क्वायर 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 बटे √2, एक ये वैल्यू है, और यहां पर a² और b² की वैल्यू कितनी हो गई, 2 और 1 3, 3 बटे √2, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, इस वजह से जो है हमारा आंसर नहीं आ रहा है, कांट गेट दैट। अरे ईशान, इससे पहले वाला क्वेश्चन ही करने पर आ रहा है। ये जो सवाल है ना, ये पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, एक बार देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, चलो इस क्वेश्चन में अप्लाई करो आप लोग। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर आप अप्लाई करो। सेक थीटा का मान a/b है, 1 - tan² थीटा 1 - sin² थीटा। आराम से ट्रायंगल बना लो, 1/√2 ले लो, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर। 1/√2 लेंगे तो ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, √2 हो गया, ठीक है। सेक थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। सेक थीटा का मान कितना हो गया आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोई दिक्कत की बात, यानी ये आपकी a की वैल्यू हो गई, और ये जो हो गई ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, बात खत्म। 1 - tan² थीटा, यानी 1 - tan² थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, 1 - tan² थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 - 1 हो गया यहाँ पर, यानी ये हमारी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और 0 लाने वाले फिर हमारे दो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हो जाएगा, जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और 2 माइनस कितना हो गया यहाँ पर, वैल्यू लेना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार यहाँ पे।
वैल्यू लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जहां पर b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, वैल्यू लेना यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम a और b की वैल्यू अगर हम 1 1 ले लेते हैं तो किसी और तरीके से जो है हमको इसको हल करना पड़ेगा। फिर तो पूरा आप इसको हल करो, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है इसको हल करने का। या तो फिर दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 2 √3 लेना पड़ेगा, फिर वो वैल्यू जो है आपको सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लो आप इस वैल्यू को ले लो, 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका √5 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सेटिस्फाई करोगे, फिर वैल्यू पुटिंग में झंझट ये हो जाता है कि हमें चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई करना पड़ता है, वो और कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है। उससे बढ़िया जो है हम अपना अलजेब्रिक मेथड लगाकर हम अपना सॉल्व कर लो ट्रिपलेट का। सेक थीटा का मान हमारा a/b है, यानी हाइपोटेनस जो है वो हमारा a है, बेस जो है हमारा b है। आसान तरीके से इसी से चले जाओ, ज्यादा मत करो, यहाँ पर बात खत्म करो। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा की बात हुई है यहाँ पर। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको a² - b² बटे कितना हो जाएगा b²। ठीक है, और नीचे कितना है 2 - sin स्क्वायर थीटा, 2 - sin की वैल्यू कितनी हो जाएगी a² - b² अपॉन कितने में, अपॉन जो है a² में। आप इसी को हल करो, आपका इसी का उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। b² से आप यहाँ गुना कर रहे हैं तो b² - a² - b² बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में आपका b² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a² से यहाँ पर गुना करिए तो हो जाएगा 2a² - a² - b² a² - b² अपॉन a² यहाँ पर। ठीक है, फर्दर आप उसकी वैल्यू को लेकर आओ तो देखो b² और -b², ये माइनस है, ये माइनस जब इस माइनस को करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक b² कितना बना देगा, 2b² बना देगा, और यहाँ हो जाएगा आपका -a², बट्टे में कितना है आपका b² है, डिवाइडेड बाई। ठीक है, 2a² में से 1a² चला जाएगा तो कितना हो जाएगा a²। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा b², a² प्लस b² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर a² हो जाएगा। हमारे ऑप्शंस में जो है यहाँ पर वैल्यू दिए गए हैं। अब यहाँ पर b² a² को जो है ऊपर नीचे भेज दो, ये a² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा a², ये b² नीचे आएगा तो हो जाएगा a² अपॉन b² डिवाइडेड बाई 2b² माइनस a² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, सी है कि डी है। देखो 2b² में से a² गया, 2b² में से b² गया, a² अपॉन b²। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आप लोगों को, बताओ। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको जैसे बहुत लोगों को लग रहा है कि सर ये लंबा जाएगा लंबा जाएगा लंबा जाएगा। मेरे भाई सवाल भी तो टुच्चा सा पूछ रहा है, सवाल भी तो आपसे ऐसा कह रहा है कि सेक थीटा का मान इतना दे दिया और आपसे सिंपल इतने का मान पूछा। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर आपसे जितना टफ बनाने की कोशिश होगा उतना टफ बनाने की कोशिश करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को और टफ कैसे बनाता, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में और घुमा देता तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पर ये कह दिया जाता है, यहाँ पर सेम तरीके से इस सवाल में कह दिया जाता 51.9 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपको मान लो यहाँ b अपॉन a है। मान लो cos 51.9 डिग्री की वैल्यू इतनी है और सेम सवाल को आपको ऐसे पूछ दिया जाता 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर, मान लो 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, 28.1 डिग्री, 50 20 70, ठीक है, 51 52 52 8 60 20 80, ठीक है, tan स्क्वायर 38.1, tan स्क्वायर 38.1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेक स्क्वायर, 2 माइनस सेक स्क्वायर 51.9 डिग्री। अब ये जो होता है इस सवाल का सबसे टफेस्ट वर्जन हो जाता है यहाँ पर कि आपको cos 51.9 का दिया गया है और आपसे tan 38 का पूछा है और sec 38 का पूछा है। तो दोनों केस में क्या करोगे, सिंपल कहानी जो हम तब से पढ़ते चले आ रहे थे, ट्रायंगल बनाएंगे, 51 वाले का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 51 वाले से जो है हमें ट्रिपलेट मिल जाएगा, ठीक है, और ट्रिपलेट मिलने के बाद tan 38 वाले का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर डालेंगे और इसका 51 वाले का मान यहाँ पर डालेंगे। तो ये सवाल जो है ना मेरे बताने से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, ये सवाल क्लियर तब होगा जब आप उतना प्रैक्टिस करोगे।
ठीक है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, पीछे वाला क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, उसने आपको सेक थीटा का मान देकर और इतने का मान निकलवा दिया। सेक थीटा का जब आपने मान देखा तो आपने देखा ए है बी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और बाकी जितना भी यहां पर है ये कैलकुलेशन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं आपको इस कैलकुलेशन को इजी बना सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैलकुलेशन है वो तो कैलकुलेशन रहेगा ही। इसको इजी बनाने की मैंने छोटी सी कोशिश की थी यहां पर, कि वैल्यू मैंने रखा था कि 1/√2 है, लेकिन उससे क्या हो रहा था, नुकसान ये हो रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि सभी ऑप्शंस के भी वैल्यू निकालने पड़ते, तो ये आपके लिए और लंबा हो जाता। जो सवाल कैलकुलेशन मांगेगा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस बात को समझिए, उससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो करना पड़ेगा कैलकुलेशन, क्योंकि मेंस में अगर इतना टुच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। चलिए, उसी तरीके से tan थीटा का मान P/Q है, अब आपसे इतना का मान पूछा गया है। अब इस सवाल में बताइए, इसमें भी कोई जो है कोई वैल्यू का ज्यादा हेरफेर है, ठीक है। tan थीटा का मान P/Q है, आपसे पूछा गया है P sec थीटा माइनस Q cosec थीटा, P sec थीटा प्लस Q cosec थीटा। ये भी कुछ क्वेश्चन है नहीं। अगर आप बोलोगे यहां पर तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये P है ये Q है, और हाइपोटेनस जो होगा वो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन कितना, रूट हो जाएगा, ठीक। चलो, एक सवाल इसमें ये किया जा सकता है, आसान आपके लिए ये किया जा सकता है कि आप इसको हल कर लो और वैल्यू बाद में रखो। हल करने का मतलब क्या हो गया समझो यहां पर, जैसे मान लो आपसे बोला गया है, क्या पूछा गया है, देखो आपसे बोला गया है P और सेक थीटा बोला गया है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है समझना, ठीक है। फिर यहाँ P दे दिया गया है ना, चलो सेक थीटा का मतलब हो गया, आप यहां पर लिख लो हाइपोटेनस। सेक थीटा का मतलब हो गया हाइपोटेनस अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। यहां पर ये कर सकते हो कि वैल्यू जो है वो पहले से रख लो, और माइनस Q, ठीक है। Q कोसेक हो गया, कोसेक का मतलब कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो हम बेस को B से डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेनस को H से और परपेंडिकुलर को P से, कैपिटल के, क्यों, क्योंकि यहां पर P और Q स्मॉल में दिया गया है, तो कोई बात नहीं, आप P को P लिखो, ठीक है, P को P लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये छोटा वाला P है। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इसको H अपॉन B बना लो। वैल्यू हर जगह शुरू से लेकर मत चलो, बाद में सीधा का सीधा कर लेना, माइनस Q, ठीक है। कोसेक का मतलब कितना हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर किसके साथ, P सेक थीटा के साथ। सेक थीटा का मान कितना हो गया, सेम तरीके से यहाँ पर H अपॉन B हो गया, ठीक है, प्लस यहां पर Q हो गया इंटू H अपॉन कितना हो गया, यहां पर P हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो B यहां पर है, P यहां पर है, देखो तो क्या लिखोगे, P इंटू H इंटू P हो जाएगा आपका HP, ठीक है, माइनस Q इंटू, ठीक है, HB हो जाएगा यहां पर, ठीक है। नीचे P भी आएगा, यहां भी नीचे P भी आएगा, वो कट जाएगा। उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, P इंटू HP, ठीक है, जो ऊपर आया वही नीचे आएगा, बस साइन जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल केस हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वाले में वैल्यू रख लो, P की वैल्यू P रख लो, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। अब देखोगे हाइपोटेनस यहाँ पर ना, तो हाइपोटेनस हर जगह कट जाएगा आपका। यहाँ पर अगर कायदे से देखोगे तो हाइपोटेनस 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 हर किसी के पास कट गया, ठीक है। यानी जो वैल्यू हो गई वो हो गई P इंटू परपेंडिकुलर माइनस Q इंटू बेस, ठीक है, डिवाइडेड बाई P इंटू परपेंडिकुलर प्लस Q इंटू कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। P परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, P है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखोगे परपेंडिकुलर की वैल्यू P है, तो P इंटू P कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। बेस की वैल्यू Q है, यानी P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर आपको, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बोलोगे यहाँ पर सर शुरू में भी डिवाइड कर सकते थे, तो शुरू में डिवाइड करोगे, ये 1 अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन साइन है, ये 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन साइन है, तो बाद में एक एंड रिजल्ट लाकर तब करना पड़ेगा। या तो वैसे कर लो कि आप इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है, और तब लास्ट में वैल्यू रखो, और नहीं तो पहले वैल्यू रखकर तब सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे इसी सवाल को जो है आप सेक से डिवाइड करके कर सकते हो। इसी सवाल को अगर मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे करना चाहता है, जैसे मान लो वो डिवाइड नहीं करना चाहता, वो उसको हल करना चाहता है, जो पूछा गया है उसी को आप हल कर लो ना। यहाँ पर जैसे जो आपसे पूछा गया है वो हल कर लो। P सेक थीटा माइनस Q कितना है, Q कोसेक थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई P सेक थीटा माइनस Q कोसेक थीटा,
ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है आइडेंटिटी, इस वजह से मैं आपको यहां बता नहीं रहा। अगर आप इसको सेक से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा p माइनस क्यू। कितना हो जाएगा सेक से डिवाइड करने पर p माइनस क्यू। कॉसेक अपॉन सेक जो होता है वो कॉट होता है, p माइनस क्यू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉट थीटा। ये आपका डिवाइड करने पर बन जाएगा p माइनस क्यू कॉट थीटा p प्लस कॉट थीटा। फिर यहां पर कॉट थीटा का देखो, टेन थीटा का मान अगर p अपॉन क्यू है तो कॉट थीटा का मान q अपॉन p हो जाएगा यहां पर। यानी आप रखोगे p माइनस क्यू और कॉट थीटा जो है इसका जस्ट उल्टा है, यानी q अपॉन p डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन p यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और दोनों का जो बेस का पीपी है वो खत्म हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका हो गया जो कि मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, इस वजह से आपको बेसिक बताया पूरा का पूरा। दूसरा तरीका हो गया यहाँ पर डिवाइड करके तरीका लगा देना। कॉस से डिवाइड करोगे तो सेक थीटा खत्म हो जाएगा। कॉसेक अपॉन सेक होता है वो कॉट थीटा होता है, जो आपको बता ही रखा है यहाँ पर। तो उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा। तो तरीके हैं, शुरू में वैल्यू रख लो या लास्ट में वैल्यू रख लो, दोनों केसेस में आप उत्तर लेकर आ सकते हो। अब इसमें एक नया टाइप जानो, यहां पर एक नया टाइप जानने की आवश्यकता है। अगर साइन प्लस कॉस बराबर मान लो इतना दे रखा है, और देखो साइन प्लस कॉस बराबर 17, ठीक है, ये वैल्यू देखो यहां दे रखा है। आपसे पूछा है वैल्यू किसकी, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन की, तो हमें वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। सीजीएल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताइए। धीरे धीरे सभी क्लासेस में आइडेंटिटी बताऊंगा ना। ये पहली क्लास है, रेशियो के ऊपर क्लास है। दूसरी वाली जो क्लास होगी वो वैल्यू पुटिंग पर होगी। इस तरीके से धीरे धीरे लेकर आराम से चलेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। पढ़ते रहिए ना आराम से आप। सभी चीजें हैं, जैसे अलजेब्रा में पहला क्लास जो है आपको बहुत कंफ्यूजिंग भी लगा होगा, हो सकता है बहुत अच्छा भी लगा होगा, पर धीरे धीरे आप बढ़ते गए और आपको वैल्यू समझ में आती गई। परेशान थोड़ी होना है। 2 सवाल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या टफ है, नहीं देखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए अब देखो यहां पर है ना, या तो एक तरीका यहां पर क्या करते हैं, आपकी कॉस थीटा से आप इसको डिवाइड कर देते। सेम तरीके से जैसे यहां पर क्या होता कि किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दो तरीके थे। अगर आप साइन अपॉन कॉस करते तो साइन अपॉन कॉस जो है तो देखो दोनों, अगर मैं मान लो यहां पर एक छोटी सी बात लिखता हूं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a को भी c से डिवाइड करो और b को भी c से डिवाइड करो। इसका मतलब ये होता है, यानी यहां पर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, टैन थीटा मिलेगा, या टैन ए कह सकते हो। और कॉस को कॉस के साथ करोगे तो 1 मिलेगा, बराबर कितना, 17/12। ये 1 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी टैन थीटा बराबर 17/12 माइनस 1। 12 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/12। ठीक है, 12 का एलसीएम लिया, यानी आपने यहां से क्या कर लिया, टैन थीटा का वैल्यू निकाल लिया, 5/12 हो गया। टैन का मतलब होता है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और 5/12 के केस में हाइपोटेनस कितना होता है, 13 होता है। तो आपने हाइपोटेनस को भी लिख लिया है यहां पर। अब आपसे वैल्यू क्या पूछा है, आपसे वैल्यू पूछा है सेम तरीके से, ठीक है, आपसे वैल्यू पूछा है 1 माइनस कॉस अपॉन साइन की। तो आप वैल्यू बता दो। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 12/13। 1 माइनस 12/13 और भाग करना है किसके साथ, साइन के साथ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13 के साथ। 13 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, 1/13 को भाग करना है किसके साथ, 1/13 को भाग करना है 5/13 के साथ। 1/13 को भाग करना है किसके साथ, 5/13 के साथ। 13 से हमारा 13 खत्म, 1/5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1/5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया कि यहां पर cos थीटा से डिवाइड कर लिया, और दूसरा तरीका जो हो गया वो क्या हो गया, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना और कुछ नहीं। दूसरा तरीका अगर आप सोचते तो आप सीधा का सीधा यहां पर पता है क्या बोलते, आप ये बात बोलते, देखो cos का जो मान है वो कितना है, 12 है। आप ऐसे समझ लो, cos का मान अगर यहाँ 12 आ रहा है तो साइन वाले का देखो ये 12 होगा, और ये कितना होगा, यहां समझो यहां पर ठीक है, cos का मान अगर 12 आ रहा है तो ये 12 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा। साइन के जगह पर मुझे कितना रखना है, 5 रखना है, बात खत्म। ठीक है, cos के जगह पर कितना रखना है, 12 रखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सबका हाइपोटेनस जो है वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, यानी साइन का परपेंडिकुलर 5 है और cos का बेस जो है वो 12 है। आप समझेंगे, हाइपोटेनस सबका कट चुका है। बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, साइन के जगह पे उठा के 5 रख देंगे, cos के जगह पर उठा के 12
रख देंगे तो उनका वैल्यू आएगा 1 माइनस 12/5 और खोजते रहेंगे माइनस 11/5, ऑप्शन में उनको मिलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है, जब आपने यहां पर कॉस के लिए 12 रखा है, कॉस के लिए 12 रखा तो कॉस का मतलब 12 का मतलब जान लो आप कि भैया यहां हाइपोटेनस था जो कट गया है, यानी एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका परपेंडिकुलर 5 है, बेस जो है वो 12 है और हाइपोटेनस उसका 13 है। अब आपसे वैल्यू बतानी है 1 माइनस कॉस थीटा की, यानी 1 माइनस 12/13 की और बट्टे में कितना 5/13 की। तो आप वैल्यू बताओ यहां पर कि 1/13 को भाग करना है 5/13 के साथ, तो आपका उत्तर आएगा 1/5 इज द करेक्ट आंसर। आप हाइपोटेनस को क्यों भूल जाते हो? हाइपोटेनस को नहीं भूलना ना, ये गलती आप जो कर रहे हो वो मत करो। ठीक है कि वैल्यू रख दी यहां पर 12, इसकी वैल्यू रख दी 5, हाइपोटेनस कहां गया? अगर हाइपोटेनस यहां नहीं लगाओगे तो ये 1 का फिर इस्तेमाल नहीं होगा। एग्जामिनर जानता है आप हाइपोटेनस को भूल जाओगे, इसलिए उसने यहां से चुपके से 1 दे दिया। अगर ये 1 नहीं दिया होता ना, कॉस अपॉन साइन पूछता, तो उस केस में 100% आपका आंसर 12/5 होता। लेकिन ये 1 जो है वो काम गबड़ा दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइपोटेनस है, इसके पास है, लेकिन इसके पास हाइपोटेनस नहीं है। इस वजह से अगर तीनों के पास होता तो हाइपोटेनस कट जाता। ठीक है, चलो सेम तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू दी गई है। अब देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का मतलब हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस कितना हो गया? 13 हो गया। अब जैसे ऐसे सवाल देखा करो ना, तुरंत माइंड में क्लिक किया करो, भैया 5, 12 और 13 है और बात खत्म, कुछ नहीं। 5, 12 और 13 है जहां पर, ठीक है, 5, 12 और 13 है जहां पर ये तो तय है कि 13 मेरा ये होगा, और 5 और 12 कौन होगा? 5 क्या बेस होगा या 5 परपेंडिकुलर होगा? क्या होगा? आप यहां देख रहे हो 7 आया है, 7 कब आता है? 12 को 5 से गुना, 12 को 5 से भाग करने पे, यानी परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस जो है वो परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस जो है वो 5 होगा। अब यहां पर देख लो, ठीक है, 12/13 में से 5/13 को घटाओ, 7/13 आया कि नहीं आया? तो कुछ चीजें अगर आप सोच रहे हो सर हम मेथड से नहीं करना चाहते, सर हम यहां पर कैसे पता चलेगा कि कैसे हल करना है, तो मेरे भाई इस केस में आप छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहां पर बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो यहां पर कि भैया साइन माइनस कॉस की वैल्यू दी है, साइन प्लस कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक ट्रिपलेट लगाकर बना सकते हो कि 5, 12 और 13 होता है, हाइपोटेनस 13 है, 12 में से 5 गया तो 7 होगा यहां पर। अब हमसे पूछा है साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस यानी 12/13 प्लस 5/13, 17/13 जो होगा हमारा उत्तर होगा। 17/13 इज द करेक्ट आंसर। 17/13 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, क्लियर है? ठीक है, आगे चलकर आपको एक आइडेंटिटी भी पढ़ाऊंगा ना, जब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर c दे रखा हो और a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर d दे रखा हो, तो उस केस में रिलेशन क्या बनता है वो भी आगे चलकर बताऊंगा, बट अभी जरूरी नहीं है यहां पर वो वैल्यू को समझना। अब sec प्लस 10 दे रखा है 2√5, आपसे पूछा है sin प्लस cos की वैल्यू, ये भी वैल्यू आप बता सकते हैं, ये भी वैल्यू यहां पर बता सकते हैं। sec प्लस 10, sec प्लस 10 का मतलब क्या हो गया बताओ? sec का मतलब होता है आपको क्या, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, sec का मतलब क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस? बिल्कुल नहीं, sec का मतलब हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, tan का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बराबर कितना है? 2 + √5 और बट्टे में कितना है? 1 है यहां पर, समझ रहे हैं? बट्टे में कितना है यहां पर? 1 है, कोई दिक्कत की बात। आपसे साइन प्लस कॉस का मान पूछा गया है, यानी आपसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का मान पूछा गया है। परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का मान पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप इस डेटा का इस्तेमाल करके, ऊपर वाले डेटा का इस्तेमाल करके एक ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस जो है आपने कहा सर ये 1 होगा, हाइपोटेनस के जगह पर जो है आप यहां पर देखो, ठीक है, 2 भी हो सकता है, देखो हाइपोटेनस के जगह पर 2 भी हो सकता है, हाइपोटेनस की जगह पर √5 भी हो सकता है। आप जो है किसी एक को रख लो, जैसे हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, तो हाइपोटेनस बड़ा होता है यानी हाइपोटेनस जो होगा वो √5 होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो 2 वाला होगा। अब 1 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर जोड़ो, आपको √5 आएगा कि नहीं आएगा? आपका ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? अब आपसे जो पूछा गया है, साइन की वैल्यू पूछी गई है, साइन 2/√5 होता है, ठीक है, और कॉस की वैल्यू पूछी गई है 1/√5 होता है, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 3/√5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सवाल खुद ही बोलेगा भैया कि हम जो है खुद तोड़ रहे हैं, तुम हमको तोड़ के तो देखो। sec का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नीचे 1 है, बेस के सामने 1 उठाओ 1 रख दो, ऊपर में एक हाइपोटेनस है ये 2 में और 5 में एक हाइपोटेनस एक परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस बड़ा वाला होता है यानी √5 होता है, तो 2 वाला जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। टूट गया ट्रायंगल, 1 2 √5 में टूट गया, जिसका भी मान पूछेगा उसका भी मान बताएंगे।
जिसका भी मान पूछेगा उसका भी मान बताएंगे। अब यहां पर मैंने रेशियो में आपको ये बात मैं पढ़ा रहा हूं, इस वजह से sec प्लस 10 को मैं ऐसे सॉल्व करवा रहा हूं। जब मैं यही क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी में कराऊंगा चलकर आगे, तो वहां पर sec प्लस 10 की वैल्यू दी है, sec माइनस 10 की वैल्यू फिर मैं आपको इसका रेसिप्रोकल बता के, फिर sec थीटा की वैल्यू निकलवा के, फिर तब साइन प्लस कॉस जाओगे ना, वो जिंदगी खराब करेगा। वहां पर भी इससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो और लंबा मेथड होगा, इस बात को समझो। तो जहां जहां जैसे जैसे मेरा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा आप लोगों को लेकर, वैसे वैसे अप्रोचेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच से बनाना है, इसको इस तरीके से बनाना। अभी रेशियो पढ़ रहे हैं तो जितने सवाल आएंगे हम रेशियो मेथड से ही देखेंगे। मुझे भी पता है 227 मैं लेकर आया हूं 200 में, मुझे भी पता है कि सवाल को और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगा कि जब आप थोड़ा लेवल लेकर चलो, जब आपका एक टाइप खत्म, दूसरा टाइप खत्म। अब वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन में मैं आपको सिमेट्री बताऊं, ठीक है, तो फिर आप सिमेट्री कब सीखोगे, ठीक है। तो अगर रेशियो पढ़ा रहा हूं तो पहले रेशियो मेथड से सीखो, ठीक है। उसी तरीके से आगे धीरे 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 लेकर चलेंगे। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को पढ़ाया मैंने कि पहले ट्री पढ़ाया, फिर सक्सेसिव पढ़ाया, फिर रेशियो पढ़ाया, फिर एट द एंड मैंने बताया कहां पर किसका इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। तो पेशेंस रखो यहां पर। जैसे साइन माइनस कॉस 60/17 दिया, अब ये हाइपोटेनस है, 17 क्या हाइपोटेनस है, आपका ट्रायंगल 17 याद आना चाहिए कि 17 जो है वो किसके साथ बनाता है, 8 15 17। 8 15 17 क्या होता है, हमारा जो है ट्रिपलेट बनाता है कि 8 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया। आपको पता है यहां पर 15 अगर हम साइन को रखते हैं, कॉस को अगर हम 8 रखते हैं, तो 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 7। यानी जो परपेंडिकुलर होगा वो 15, बेस जो होगा वो 8 होगा और हाइपोटेनस 17 होगा। अब हमसे साइन प्लस कॉस का मान पूछा है, यानी 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 23, 23/17 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। यहां पर थीटा आपका एक्यूट एंगल है। कोसेक का मान 1.25 दिया गया है, आपसे tan का मान पूछा है, सेक का मान पूछा है। जरा आप सवाल की तरफ देखेंगे तो आपने कहा कि सर कोसेक थीटा का मान जो है वो 1.25 है। 1.25 हमने आपको एक छोटी सी बात कही थी कि चाहे आपका जो है रेशियो में दे, ठीक है, चाहे वो डेसिमल में दे, चाहे वो रूट में दे, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, किसी में भी वैल्यू दे, हमें हमेशा एक बात को ध्यान रखना होता है कि हमें उनकी वैल्यू से मतलब नहीं होता, हमें उनके रेशियो से मतलब होता है, उनके अनुपात से मतलब होता है। 1.25 को जब आप उड़ाएंगे डेसिमल नीचे आ जाएगा 100, आप 25 से काटेंगे तो 5/4, यानी आपको कोसेक का मान 1.25 नहीं याद रखना, आपको कोसेक का मान 5/4 ध्यान रखना है। जैसे आप 5/4 ध्यान रखेंगे, आपके मन में एक त्रिभुज बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा जिसका हाइपोटेनस 5 होगा। कोसेक जो होता है वो आपका उसका हाइपोटेनस यहां पर 4 हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया बेस, क्योंकि कोसेक का मान हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 3 4 5 आपके मन में तुरंत ट्रायंगल बन गया। जैसे 3 4 5 ट्रायंगल बना, अब आपके लिए ये निकालना काफी आसान हो गया। जरा एक बार इसकी वैल्यू निकालकर मुझे बताना कितनी होगी वैल्यू। एक बार इसकी वैल्यू निकालकर बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी होगी। 4 इंटू टेन थीटा बोलोगे, 4 इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का मान हो जाएगा 4/3, ठीक है। -5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान हो जाएगा 3/5, बट्टे में कितना, सेक थीटा, सेक थीटा का मान हो जाएगा 5/3, ठीक है। और 4 कोट थीटा, 4 इंटू कोट थीटा का मान हो जाएगा 3/4, 5 से 5 का स्वाहा, 4 से 4 का स्वाहा, कोई दिक्कत की बात। आपका हो जाएगा 16/3 -3, ठीक है, बट्टे 5/3 जमा कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो हो जाएगा 7/3, और 3 3 9 5 14, 7/14, यानी 1/2 जो होगा वो आपकी वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये स्पीड आप लोगों में ऑटोमेटिक आ जाएगी, देखो जैसे अभी आ चुकी है वैल्यू बनाते बनाते, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसी लैंग्वेज को फिर जैसे मान लो कहीं पर आपको रेशियो दे दिया, कहीं पर कुछ दे दिया, अब जैसे ये सवाल दे दिया 5 cos थीटा में से 12 sin थीटा को घटाओगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे हल करोगे, कुछ भी नहीं है। अब इस सवाल का खाली ऊपर वाला पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो 5 cos थीटा, ठीक है, माइनस करने पर कितना, 12 sin थीटा को आपकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 0 के बराबर, यानी 12 sin थीटा को उधर लेकर चले जाओ तो आप बोलोगे 5 cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 12 sin थीटा के, बराबर हो जाएगा हमारा किसका, 12 sin थीटा के। आप ऐसा भी कह सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा बराबर है 5/12 के।
बराबर है 5/12 के। अब यहां पर आपके पास दो तरीके बचते हैं। पहला तरीका ये बचता है कि अगर इसमें साइन और कॉस के अलावा, समझ लो मेरी बात को अच्छे से, अगर ऊपर और नीचे साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी गई है, जैसे यहां पर tan को नहीं डाला गया है, cot को नहीं डाला गया है, sec को नहीं डाला गया है, तो आप जैसे ये मान है उसको सीधा सीधा उठाकर लिख सकते हो। जैसे cos के जगह पर 5 लिख सकते हो और sin के जगह पर 12 लिख सकते हो। देखो 2 इंटू 12 प्लस cos के जगह 5 है, और cos माइनस साइन यानी 5 माइनस 12 आप यहां पर लिख सकते हो। कोई गड़बड़ की है क्या हमने? सॉरी, यहां पर वैल्यू जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया है। 12/5 है वैल्यू यहां पर, ये 12 हैगा ना, 5 आ जाएगा। तो आप यहां पर वैल्यू रख सकते हो 2 इंटू साइन का मान 5 प्लस कॉस का मान 12, ठीक है, और 12 में से 5 गया 7, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10 और 12 कितना हो गया? 22/7 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 22/7। लेकिन ये कब होगा मेरी बात को समझो ध्यान से, जब ऊपर और नीचे सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस हो। अगर यहां पर एक tan थीटा दे देता ना तो आपका मामला गबड़ा जाता, और काहे गबड़ाता वो समझो भाई। इसका हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस आपस में काट देते हैं तो हमें हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमें हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती है तो बेस को हम 12 मान लो और परपेंडिकुलर आपका 5 हो गया, तो हाइपोटेनस बिना निकाले भी इस सवाल को हल किया जा सकता है। लेकिन अगर यहां tan थीटा दे रहा है मतलब वहां हाइपोटेनस जरूरी है निकालना। अब जरूरी है तो कैसे निकालोगे? तो बस वही समझो यहां पर। उस केस में फिर क्या करोगे? 12 है 5 है, यहां ट्रायंगल बना दो, ठीक है। कॉस के सामने कौन होता है? बेस होता है। साइन के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। 5 12 और 13 यहां पर, और तब जिसका भी मान पूछेगा उसका मान बता दो। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, आप जैसे कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते थे? कॉस अपॉन साइन को आप सीधा यहां पर ये कह लेते, कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान 12/5 है, यानी आप कह सकते थे 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता। यहां से अब हमसे जिसकी भी वैल्यू पूछी जाती एकदम सिंपल हम आंसर देते। समझ रहे हो? ज्यादा भूल भुलैया में भटकना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन दिया गया था 5 cos थीटा माइनस इतना, cot थीटा की वैल्यू आ गई, cot थीटा की वैल्यू निकालकर सबकी निकाल दो। लेकिन स्मार्ट तरीका ये हो जाता साइन के जगह साइन का मान, cos के जगह cos का मान, तो हम वैल्यू देते हैं। साथ में यहां पर डिग्री का भी सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर यहां पर मान लो साइन भी दिया है कॉस भी दिया है और नीचे साइन और कॉस सिर्फ दिया हुआ है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और नीचे साइन माइनस कॉस दिया, आप बोलोगे सर ने खाली यही कहा था साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो भी मामला लपेटे में आ जाएगा। इस बात को समझो, क्योंकि ऊपर हाइपोटेनस एक बचा रह जाएगा। इसीलिए सबसे जो आसान होगा वो क्या होगा? सिंपल तरीके से आप यहां पर रेशियो निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं और वैल्यू को पुट कर रहे हैं, आपका आंसर आएगा। ज्यादा भूल भुलिया के चक्कर में जाएंगे तो नुकसान में आप पड़ जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए। एक ट्रायंगल एबीसी है जहां पर बी का मान 90 है, ठीक है। ए बी और बीसी का मान 2:1 है, तो यहां पर रखिए। एक ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? एबीसी हो गया, ठीक है। एंगल बी का मान 90 है यहां पर। ए बी का जो मान है वो कितना है? 2 है। बीसी का रेशियो कितना है? 1 है। 2 होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी √5, ठीक है। अब यहां देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एंगल ए का साइन पूछा गया है और एंगल सी का कॉट पूछा गया है। समझो, एंगल ए का साइन, अब यहां पर जो है ना आप सीधा सीधा बात करो। यहां पर एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन का मतलब क्या हो गया? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है? 1 है, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर 1, और एंगल ए का हाइपोटेनस कितना है? √5 है, तो √5 हो गया, ठीक है। एंगल सी कौन सा हो गया? एंगल सी हमारा ये हो गया, और एंगल सी का क्या पूछा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का मतलब कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल सी का बेस कितना होता है? एंगल सी का बेस इतना होता है। परपेंडिकुलर कितना है? √5 है, ठीक है। तो 1 + 1 है, यानी 2/√5 कितना हो गया? ठीक है, 2/√5। कहीं पर गड़बड़ की है क्या? साइन ए का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसके सामने जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। ए बी बी सी, ठीक है। कॉट सी का मान, ठीक है, कॉट सी का मान बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा 1/2 होगा ना, 1 यहां पर 2 होगा ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 2 + √5 बटे 2√5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 + √5 बटे 2√5 सभी का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 2 + √5 बटे 2√5, 2 + √5 बटे 2√5। क्लियर है?
चलिए, तो इसी जोश के साथ अगला सवाल बनाइए थोड़ा। अगला सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगला सवाल का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अभी आगे चलकर आप लोगों को इसी में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी करा देंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट है उसका। एंगल सी का मान 90 है, ए बी का मान सी है, बीसी का मान इतना है, सीबी का मान इतना है, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है। मुझे नहीं लगता इस सवाल को बनाने की जरूरत है, आप इस सवाल को बना लोगे। ठीक है, तो ये घर से आप लोगों के लिए करने लायक हो गया, पीजीडब्ल्यू हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एबीसी है, ठीक है, राइट एंगल है बी पे, सेम तरीके से tan थीटा का मान a/2 है, इतने की वैल्यू निकालनी है। देखना ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। पीजीडब्ल्यू का मतलब घर से करने का हो गया। ठीक है, साइन का ये पूछेगा, फिर साइन का जो है सी पूछेगा, इस तरीके से तो आपको पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बड़े ध्यान से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके शीट में है, तो शीट से आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। सीजीएल 2019 में पूरा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मुझे बताने की आवश्यकता क्या है, tan a का मान दिया गया है, परपेंडिकुलर बेस दिया गया है, ट्रायंगल बना लोगे यहाँ पर इस तरीके से, और ट्रायंगल बनाकर आप सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंगल क्यू का मान इतना दिया गया है, सेम तरीके से मेंस पर इसी कंसेप्ट पर पूछा गया है। कॉट आर का मान देकर इस पूरे का मान पूछा है। ये भी क्वेश्चन जो है ये आपको घर से करके लेके आना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, घर पे बैठ के सॉल्व करो आराम से। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन हो गया कंसेप्ट के ऊपर, इसको देखो जरा। जैसे यहां पर क्या कहा गया है कि एंगल ए जो है और एंगल बी जो है वो 0 से ज्यादा है और 45 से कम है। 0 से ज्यादा है और 45 से कम है। आपसे कहा गया है कॉस ऑफ एंगल ए प्लस बी बराबर 24/25 और साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी बराबर 15/17। देखो ये बड़ा शानदार पूछा गया आपसे। एंगल ए अलग है, एंगल बी अलग है। हो सकता है एंगल ए का मान 60 हो, एंगल बी का मान 30 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे कहा गया है कि a प्लस बी को जब जोड़ रहे हैं तो 24/25 आ रहा है, और a माइनस बी को जोड़ रहे हैं तो 15/17 आ रहा है। tan 2a का मान जो होगा वो कितना होगा बताओ। सेम कंसेप्ट है, रेशियो के ऊपर है। इसको कैसे हल करेंगे बताइए, बताइए। tan 2a का मान पूछा गया है, tan 2a का मान हम कैसे बताएंगे बताइए, बताइए। tan 2a का मान जो आएगा वो कैसे आएगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बताओ। फॉर्मूला फॉर्मूला कितनों की बुद्धि में चल रहा है फॉर्मूला लेकर आने का कि सर फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सीख रहे हो वो आप लोग एकदम ऐसे सीख रहे हो कि हाँ मतलब ठीक है आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है क्या पढ़ा रहे हैं तब से, लेकिन ये एक छोटा रेशियो जो है ना ये बहुत घुमा रहा है। ठीक है, इस बात को समझेंगे यहां पर। ठीक है, चलो अब सवाल में देखो हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है tan किसका मान, tan 2a का मान। अब आपको पता है जो tan 2a होता है उसका मतलब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है sin अपॉन cos। sin 2a अपॉन कितना होता है, cos 2a होता है। आपका एग्जामिनर आपसे ज्यादा दिमाग में है, ठीक है, आपसे ज्यादा जो है चतुर चालाक है। ठीक है, उसने आपको a प्लस बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान दिया है। बस आपको भी अपनी छोटी सी बुद्धि का प्रयोग करना है। आपको बोलना तुम कितना भी चालाक हो जाओ क्या फर्क पड़ता है, नौकरी तो हम लेकर रहेंगे और वो हमारा हक है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर जो है a प्लस बी है और दूसरा वाला a माइनस बी है। अगर आप देखोगे ना तो दूसरा वाला क्या है, साइन ऑफ a माइनस बी। अगर आप अंदर के कोण को जनाब देखते हैं, अगर आप a प्लस बी में a माइनस बी को जोड़ते हैं तो प्लस बी माइनस बी आपस में खत्म, तो क्या आपको 2a नहीं मिल जा रहा है? बोलो 2a मिल जा रहा है या नहीं मिल जा रहा है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर 2a बिल्कुल मिल जा रहा है। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि साइन के 2a को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a को हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। और बट्टे में जो है cos के 2a को कैसे लिख सकते हैं, cos के 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और बट्टे में a माइनस बी। यहाँ पर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाकर, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, a प्लस बी को एक साथ, a माइनस बी को एक साथ, a प्लस बी को एक साथ, a माइनस बी को एक साथ, और जो है फिर यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू को तोड़ेंगे। साइन a प्लस बी प्लस a माइनस बी कॉस a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये वैल्यू अब जो है हमें इसकी वैल्यू बतानी है।
ठीक है, यहां पर ये वैल्यू हमें इसकी बतानी है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा, बस इस सवाल के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा, वो फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसके ऊपर आगे चलकर मैं सवाल कराऊंगा तो जरूर उसकी परेशानी नहीं लेनी है, लेकिन ये फॉर्मूला चूंकि यहां पर आ गया है तो आपको ध्यान रखना है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आपको चलकर पढ़ाएंगे आगे। साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। ठीक है, और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है बताओ जल्दी से। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है? ठीक है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है बताओ। कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये दो फॉर्मूला होते हैं। अभी मुझे पता है ये सवाल आपके शीट में नहीं आना चाहिए था, ये जब मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाता तो वहां पर आता तो ज्यादा सही भी लगता। ठीक है, क्या बताइए cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने सही लिखा है? बताइए, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला जो है वो सही है? बताओ। बहुत शानदार। ठीक है, चलो अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखो। यहां पर तो साइन a प्लस बी, ये क्या हो गया? a प्लस बी को आप x मान लो और a माइनस बी को y मान लो, तो साइन ऑफ x प्लस वाई टूट जाएगा। साइन ऑफ x प्लस वाई टूट जाएगा, यानी बोलोगे साइन x, ठीक है, साइन x cos y, ठीक है, आप बोलोगे ना यहां पर ये लंबा टूटेगा, तो इसको कुछ पल के लिए x बना लो, इसको कुछ पल के लिए y बना लो, तो साइन ऑफ a प्लस बी, और साइन ऑफ a प्लस बी यहां पर देखो, अब यहां बहुत लंबा, ये बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा। जैसे a प्लस बी दिया गया है ना, तो a प्लस बी में आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, cos का मान कितना है? 24 है, और हाइपोटेनस का मान जो है वो 25 है, तो इसका परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा। समझो, a प्लस बी वाले का बेस 24 है, बेस 24 लिख दिया, हाइपोटेनस 25 है, हाइपोटेनस 25 लिख दिया, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 7 होगा। 15/17 वाले का भी, 15/17 वाले का भी बनाओ आप, तो 15/17 वाले में ये जो एंगल होगा, मान लो यहां पर ये एंगल a प्लस बी था और ये वाला एंगल a माइनस बी था, तो इसका परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनस है 17, तो बेस कितना होगा? 18 होगा। क्यों जरूरी था हमें दोनों का लिखना? क्योंकि हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? साइन a, ठीक है, देखो यहां पर क्या होती है, ठीक है, साइन a cos b, साइन a cos b, साइन a यानी साइन a प्लस b, और साइन a प्लस b, ये जो बीच वाला कोण है यहां पर देखेंगे ध्यान से, ये जो कोण है आपका a प्लस बी है, ठीक है, और ये जो कोण है आपका a माइनस बी है, तो साइन ऑफ a प्लस बी यानी 7/25, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? 7/25, समझेंगे, इंटू साइन a cos b, दूसरे वाले का cos यानी a माइनस बी का cos, a माइनस बी का cos कितना है? 8/17 है, तो यहां पर लिखेंगे 8/17। ठीक है, क्या पहला पार्ट लिख दिया, साइन a cos b लिख दिया, अब cos a साइन भी लिखो यहां पर, तो cos a साइन भी लिख दो यहां पर, cos ऑफ a यानी a का, इसका a प्लस बी का cos, a प्लस बी का cos कितना है? 24/25 है, तो यहां लिखो 24/25 cos a। ठीक है, साइन a cos b, cos a, और दूसरे वाले का साइन b, दूसरे वाले का साइन b यानी 15 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यहां पर बट्टे में क्या करना है यहां पर? अब देखो cos a cos b, ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का cos, पहले वाले का cos 24/25 है, तो पहले वाले का cos 24/25 रख देंगे, दूसरे वाले का cos 8/17 है, तो इसका 8/17 रख देंगे। यहां पर माइनस करेंगे दोनों के साइन से, पहले वाले का साइन 7/25 है, तो यहां पर 7/25 करेंगे, और दूसरे वाले का जो साइन है वो आपका 15/17 है, तो 15/17 कर देंगे। यहां पर आप देखेंगे 25 × 17, 25 × 17, 25 × 17, 25 × 17 ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 25 × 17 को काट दीजिए, 8 × 7 हो गया हमारा 56, ठीक है, 15 चौके 60 का 0, ठीक है, 15 दूना 30 और 6 36, 360 हो गया हमारा। ठीक है, यहां पर हो गया ना 24 15 कितना हो गया? देखो यहाँ 15 चौके 60 का 0, ठीक है, 15 दूना 30 6 36, और 24 का 8 गुना कितना हो गया? 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में 8 दूनी 16 और 3 192। ठीक है, 15 छक 105, 15 7 105 हो जाएगा, 15 छक 90, 15 7 105। यहाँ पर 360 और 50 456, 416 हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, ऊपर जोड़ लो यहाँ पर 6 6 5 11, ठीक है, और 105, 12 से 5 आपका 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर
ठीक है, और यहां पर आपका हो जाएगा 416/87। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 416/87। तो एक थोड़ा जो बीच बीच में है ना, यॉर्कर या बाउंसर बोल लो, वो आता रहेगा आपको। ठीक है, घर से बनाया क्वेश्चन नहीं था, आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अगर आप इसका देखोगे अप्रोच, तो इसका बेस्ट अप्रोच जो होगा वो यही होगा। ठीक है, जो हमें tan 2a को तोड़ना था वो sin 2a/cos 2a में तोड़ना था। sin 2a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ sin और cos का फॉर्मूला लगाना। और ये सवाल की खासियत ऐसी है जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में आया हुआ है, जो ऑलरेडी 2017 के मेंस में भी आया था, और यही सवाल 6 मार्च 2020 को भी आया हुआ था। तो एक बाउंसर बोल लो या यॉर्कर बोल लो, बिल्कुल आना जरूरी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवालों को हम हल करेंगे ऐसे। बस ये दो फॉर्मूला का यहाँ प्रयोग किया गया है। ये दो फॉर्मूला अगर आपको आते थे तो ये सवाल आपसे बनता, और अगर ये नहीं आता था तो आपसे बड़ा मुश्किल होता। ठीक है, अब थोड़ा हम आ जाते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अलजेब्रा में मैंने आप लोगों को बड़े शानदार तरीके से बता रखा है। तो कुछ सवाल जो होंगे अब आपके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पर होंगे। आने वाले कुछ सवाल जो होंगे वो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रूल लगाकर आप बना सकते हो। जिसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता, एक बार दोबारा से देख लो। A/B, देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोबारा से समझा दे रहा हूं। ठीक है, A/B अगर बराबर होता है आपके किसके, C/D के। जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो तो एक बार ऊपर में क्या करते हो, दोनों को जोड़ देते हो। ठीक है, और नीचे में क्या करते हो, दोनों को घटा देते हो। अगर एक साइड ये ऑपरेशन कर रहे हो तो दूसरे साइड भी ये ऑपरेशन करोगे। एक बार ऊपर में दोनों को जोड़ोगे और एक बार नीचे में दोनों को घटा दोगे। ये हो जाएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अगर इस रूल का वापस से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हो, अगर इसमें वापस से देखो, इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाए, इसमें C&D लगाए तो ये मिला, और अगर इसमें वापस से C&D लगाओगे ना, ठीक है, वापस में इसमें C&D लगाओगे तो ऊपर जो आएगा वो A आएगा और नीचे जो आएगा वो B आएगा। बराबर ऊपर जो आएगा वो C आएगा और नीचे जो आएगा वो D आएगा। इस बात को समझो, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इसी तरीके से चलता रहता है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में, A+B A-B/5+4, तो ऊपर साइन आएगा, नीचे क्या आएगा, कॉस आएगा। C&D लगाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, sin/cos बराबर, ठीक है, 5+4 9/1, 5+4 9/1, यानी sin/cos को आप कह सकते हो। sin/cos का मतलब हो जाएगा tan ऑफ एंगल tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 9। यहां पर समझ रहे हो मेरी बात को। A/B बराबर 5+4 9/5-4 याद आ रहा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। tan थीटा का मान कितना आ गया, 9 आ गया। सवाल में बोला है 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा + 1 tan स्क्वायर थीटा -1, यानी 9 का स्क्वायर जमा 1/9 का स्क्वायर -1। 81 और एक कितना हो गया, 82, और बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 80। आप कह सकते हो 41/40 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आराम से आप लोगों को पीछे पढ़ा रखा है, यहां पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाता है, बस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो वही चीज मैंने कह दिया, साइन अपॉन कॉस बराबर 5+4 डिवाइडेड बाई 5-4। अलजेब्रा में एक स्पेशल क्लास है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की, जाकर देख लेना। जिसको कॉस से डिवाइड करना है वो कॉस से डिवाइड करे। कॉस से डिवाइड करने के बाद भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे, फायदा क्या होगा, कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आने वाले सवाल देखो सारे के सारे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे हैं। अब जैसे ये सवाल हो गया, ठीक है, यहां पर ये सवाल हो गया आपको आने वाला। जैसे यहां देखो, tan + cot डिवाइडेड बाई tan - cot बराबर 2 है। आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, सीधा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। tan/cot, यहां क्या मिलेगा, tan/cot। आप बोलोगे सर tan थीटा डिवाइडेड बाई cot थीटा बराबर हो जाएगा 2/1 है ना, यानी 2 + 1 3, 2 + 1 3 और 2 - 1 कितना, 1 के। cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा होता है। cot थीटा का मतलब 1/tan थीटा होता है, यानी इसको अगर आप ऊपर भेजोगे, ठीक है, cot थीटा को आप ऊपर भेजोगे तो tan स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा 3/1 हो जाएगा। यानी tan थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा √3/1। चूंकि यहां पर मैंने आप लोगों को वैल्यू नहीं पढ़ाया है कि 0 पर कितना होगा, sin 0 sin थीटा, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो मैं यहाँ अभी डिग्री से नहीं बताऊंगा कि हाँ यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री है और sin 60 का मान यहाँ पर देख लो, sin 60 का मान कितना होगा। अभी डिग्री से नहीं पढ़ाया तो डिग्री से मत देखो। देखो tan थीटा का मान कितना हो गया, √3/1। ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, tan क्या कहता है, tan हमारा कहता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा √3 है, ये हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जिनको वैल्यू याद है यार, अभी बच्चे बेसिक है ना, अभी तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बेसिक वाले हैं, उनको भी वैल्यू नहीं पता कितनी वैल्यू होती है क्या होती है, इस वजह से आराम से ऐसे कर सकते हो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, बस देख लेना tan अपॉन कॉट और tan अपॉन कॉट, कॉट 1/tan होता है, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर सेम तरीके से जो बच्चे कह रहे थे कि सर साइन से डिवाइड कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे भाई यहां पर किससे डिवाइड करोगे अब ये बताओ। लेकिन अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो सीजीएल का आया हुआ प्रश्न आपके लिए कितना आसान हो गया बताओ यहां पर। ठीक है, सीधा बोलोगे tan अपॉन साइन, क्या बोलोगे tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा, tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बराबर k अपॉन 1, बस बात खत्म। बराबर कितना हो जाएगा k अपॉन 1। tan का मतलब कितना होता है, tan थीटा का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है। आपको पता है tan थीटा का मतलब कितना होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा को डिवाइड कर रहे हैं आप किसके साथ, साइन थीटा के साथ, वो बराबर हो रहा है किसके, k अपॉन 1 के। साइन थीटा से आपका साइन थीटा खत्म, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसके, के। और 1 अपॉन कॉस किसके होता है, सेक के बराबर। के का मान पूछा गया है, के का मान क्या होगा, सेक थीटा इज द करेक्ट आंसर। सेक थीटा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां पर, बताइए। ठीक है, तो कैसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का इस्तेमाल करके आप सवालों को उड़ा रहे हो आपको दिख रहा है। जैसे यहां पर sec + 10 है डिवाइडेड बाई sec - 10 है, बराबर है किसके, 2 सही 51/79 के। तो हमसे पूछा गया है साइन थीटा का मान कितना होगा। सेम तरीके से पहले तो इसको तोड़ के लिख लो। देखो 80 में 1 कम है तो उसका दोगुना होता है, 80 का दोगुना 160 होता है, 160 में 2 कम यानी 158। ठीक है, 158 158, और 158 में आप जब 51 को जोड़ोगे, ठीक है, तो 8 + 1 9, 5 5 10, 209/79 हो जाएगा। ये पूरा जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 209/79, 209/79। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ तो क्या मिलेगा, sec अपॉन 10, आपको क्या मिलेगा, sec थीटा बट्टे में tan थीटा, sec थीटा बट्टे में tan थीटा बराबर, इन दोनों को एक बार जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को एक बार जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा 289। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा बताओ, बट्टे में हो जाएगा, इन दोनों को एक बार घटा दो, 9 से 9 खत्म, 200 में से आपका 70 खत्म, कितना हो जाएगा बताओ, 130। 200 में से 70 खत्म कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात। सेक का मतलब क्या होता है, सेक का मतलब हो गया आपको, ठीक है, सेक का मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan का मतलब हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एकदम बेसिक चल रहे हैं अपन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 289/130। ठीक है, कॉस से आपका कॉस खत्म, 1 अपॉन साइन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 1 अपॉन साइन की वैल्यू, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी हो गई है 289/130, 289/130। तो साइन थीटा की वैल्यू 130 ठीक है, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, 288/130। अच्छा, हाँ 288/130 है ना, 288/130 है। इसको काट लो आप तो 144/65 हो जाएगा आपका, इसको काट लो 144/65 हो जाएगा। ठीक है, 144/65 हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी उल्टी, यानी 65/144 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो सब जगह क्या लगाया हमने, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया। तो आज की क्लास में आपने पर्टिकुलरली जो पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा है कि कैसे हम सवालों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आज के सवाल में हमने कहीं पर भी थीटा का मान नहीं रखा है, ना हमने 0 का मान रखा है, ना हमने 30 का मान रखा है, ना हमने 45 का मान रखा है। आज के जो क्लास है उसमें हमने प्री के भी क्वेश्चंस देखे हैं, मेंस के भी क्वेश्चंस देखे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर जितने भी सवाल
सवाल बनते हैं, ठीक है, उतने सवाल आप लोगों ने किया है। अगली जो क्लास होगी वो वैल्यू पर होगी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है अगर वैसा मान, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्लासेस होंगी, तो धीरे 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 हम सभी क्लासेस को लेकर बढ़ेंगे। लेकिन जो गलती आपने अलजेब्रा में की है वो गलती मत करना। बहुत बच्चे ऐसे मुझे बाद में बोला है बच्चों ने कि सर अलजेब्रा में हमारी 2-3 क्लासेस रह गई, जिसके वजह से क्लासेस हमारी इकट्ठी होती चली गई, और इकट्ठी होती चली गई तो लास्ट में हमारे पास ऐसा हो गया कि 15 क्लासेस बाकी हैं, 16 क्लासेस बाकी हैं। हिम्मत नहीं हो रहा देखने का। मुझसे तो कह लेते हो कि सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट करा दो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, तो आपके पास इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं टाइप वाइज, टॉपिक वाइज करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करा रहा हूं इस समय में, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस कम कर दूंगा, बोलोगे तो आपकी शीट 10 की जगह 5 चली जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। लेकिन अगर मैं इतना करा रहा हूं तो कम से कम सोना मत, जगे रहो भाई, पढ़ते रहो, ठीक है। एक रेशियोज के ऊपर मैं हमेशा से बोलता हूं कि मेरे जितने बैचेस होते हैं वो प्री और मेंस दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आपका प्री आया है, आप उधर से डिमांड भी किए जा रहे हो, सर जल्दी करा दो जल्दी करा दो, और हम खाली प्री प्री करा के हम भी एकदम निकल ले, हमारा भी मौज आपका भी मौज। मेरे भाई मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, बस लेकिन आप भी पढ़ते रहो पूरा, नहीं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, समझे। एक क्वेश्चन रह जाएगा तो अरे क्वेश्चन कर लेना यार, इसमें भी जो है, अब मान लो ये क्वेश्चन रह गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन से ये बना लोगे। ये क्वेश्चन रह गया है तो मान लो या तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लो इसमें, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इस सवाल में, ठीक है, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इस पूरे को वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के, ये साइन थीटा इधर आएगा तो घट जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, वो कॉस थीटा उधर चला जाएगा तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे तो ये 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान 1/2 पूछा है, 1/2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन के लिए भी मर रहे हो, इतना खुद कर नहीं सकते, बताओ, थोड़ा तो यार बुद्धि चलाओ और पेन चलाओ, ठीक है, ठीक है। हाँ, किससे क्या डिवाइड आएगा वो लिखा दीजिए। कहां पर हमने किससे किसको डिवाइड किया है, कहीं पर कुछ भी डिवाइड ही नहीं किया है, हमने आपको अरेंजमेंट बताया, आपको अरेंजमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आप जो है तब जाकर आप अच्छे से सीख पाएंगे और तब आपका फायदा होगा, ठीक है। तो शीट नंबर 1 पूरी की पूरी हो चुकी है कंप्लीट। शीट नंबर 2 जो है हम सॉल्व करेंगे कल, ठीक है। सुबह में हो सकती है क्लास लग जाए, फिर कल शाम में भी हो सकती है क्लास जग जाए, ठीक है। तो कल 2-2 घंटे की 2 क्लासेस लग सकती हैं, इसलिए आज रात में कम से कम पहली क्लास को पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी जो एक दूसरे से लिंक होगी कि अगर पहली क्लास नहीं देखी तो दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सभी क्लासेस अपने अपने तरीके से हैं, ठीक है। अगर कोई क्लास छूट भी जाता है तो अगली क्लास को मिस ना किया करो, उसको ध्यान में रखा करो और पढ़ा करो, ठीक है भाई। लव यू भाई, चलो ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।